अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो गाड़ी लेकर आया हूँ ये पठानों की एक पसंदीदा प्रोडक्ट है और वो इसको बहुत ही शौक से ख़रीदते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये है जापानीज टोयोटा कोरोला फील्डर एक्स वेरिएंट 1.5 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2006 मॉडल, 2012 जापान इंपोर्ट, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। ये कोरोला फील्डर फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 34 एंड ये अवेलेबल है न्यू एतिहाद कार सेंटर रिंग रोड पेशावर वाले के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है और ये इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट भी है। साथ साथ मैं डिस्कस भी करूँगा कि फेसलिफ्ट के बाद कंपनी ने क्या चीज़ें चेंज कर दी थी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये स्क्रोलर फील्डर का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। लुक्स के हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन है, पर ये जापानीज शेप भी है। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे 360 कंटिन्यू है। साथ ही इसमें खूबसूरत से कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल भी लगी हुई है जहाँ पे कोरोला फील्डर का बैज भी मिल जाता है। याद रहे ये फेसलिफ्ट वाली ग्रिल है। साथ ही इसमें लगे हैं फेसलिफ्ट वाले क्रिस्टल क्लीन हेडलाइट्स जिसकी आप लेवल को भी अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसमें कोई ऑटो ऑन ऑफ का फीचर नहीं है। फिर इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते क्योंकि ये एक्स पैकेज है। अलबत्ता इसमें बॉडी किट्स लगी हुई है जो कि इसमें फैक्ट्री से ही लग के आई है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 5 डोर स्टेशन वैगन है। इसको स्ट्रेट कार भी कहा जाता है और फील्डर वगैरह इसका नेम भी है। फिर इसमें 4 डोर सेडान वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं। इसमें लगे हैं आफ्टर मार्केट 16 इंच अलॉय व्हील्स विद 205/55 R16 टायर प्रोफाइल। ABS इसमें स्टैंडर्ड आता है। इसके अलावा इसके फिंडर के ऊपर इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं एंड इसमें लगे हैं प्री इंस्टॉल साइड स्कर्ट्स। याद रहे एक्स वेरिएंट में साइड स्कर्ट्स नहीं आती, कुछ वेरिएंट्स में लग के आते हैं कुछ में नहीं। और यहाँ पे डोर माउंटिंग का भी यूज़ है जो कि बॉडी कलर में है एंड इसमें लगे हैं ब्लू शेड के साथ रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स। याद रहे इस शेप में अमूमन आप लोगों को ब्लू शेड के साथ साइड मिरर्स मिल जाते हैं एंड इसमें प्री इंस्टॉल्ड सनवाइजर्स भी लगे हैं। इस वेरिएंट के जितने भी आप लोगों को वेरिएंट्स मिलते हैं मार्केट में सब में सनवाइजर स्टैंडर्ड आते हैं। पिछले विंडोज जो है वो भी टिंटेड होते हैं एंड इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ हुआ है एंड इसके फ्रंट व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ हुआ है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल से ये बहुत ही बेहतरीन सी लुक भी प्रोवाइड करती है और साइज़ में भी काफ़ी ह्यूज है। बैक लुक की बात की जाए तो ये इस कोरोला फील्डर का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स एंड रेड बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। याद रहे ये एक्स पैकेज है, बेस वेरिएंट है। स्टिल इसमें स्पॉइलर भी लगा हुआ है विद हाई माउंटेड ब्रेक लैंप और इसकी जो रियर विंडस्क्रीन है ये भी टिंटेड है। माइक्रो एंटीना लगा हुआ है, वाइपर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस लगे हैं जैसे कि एक्स और फील्डर और इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये LED और हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ है। ये फेसलिफ्ट वाले टेल लाइट्स है। फेसलिफ्ट के बाद इसका इनर डिज़ाइन चेंज कर दिया था, बहुत ही खूबसूरत से टेल लाइट्स है एंड इसके रेड बम्पर में 2 रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि फिर ये जापानीज़ है तो इसमें एयर बैग्स इस तरह की सारी सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है। इवन इसके लोअर वेरिएंट में भी, ये एक मिड वेरिएंट है। सो इसमें लगा हुआ है आफ्टर मार्केट टोयोटा का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, लेदर स्टिचिंग एंड एयर बैग। और वैसे भी जापानीज़ के जितने भी वेरियंट्स है तमाम वेरियंट्स में एयर बैग्स अवेलेबल है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंट है, यहाँ पे वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है। साथ ही यहाँ पे साइड मिरर के कंट्रोल्स है, हेडलाइट एडजस्टर का भी बटन दिए, यानी आप उसके लेवल को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं 5 लेवल तक। नीचे वाली साइड पे एक ट्रे दी गई है जिसमें आप चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं। ड्राइवर साइड कंट्रोल्स की बात कीजिए तो साइड विंडोज इसकी पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। यहाँ पे फैब्रिक का डिज़ाइन मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल, बोतल होल्डर, इस तरह की चीज़ें दी गई है। मीटर की बात की जाए तो इसका मीटर भी लुक्स के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है और डिफरेंट भी है। इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे फ्यूल की गेज है, 180 तक स्पीड लिमिट है। राइट साइड पे 8000 का RPM और साथ ही यहाँ पे जो है टेम्परेचर की गेज मिलेगी। सेंटर में गियर इंडिकेशन क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। और माइलेज की बात की जाए तो ये 1,70,000 ड्रिवन है, ट्रिप A ट्रिप B, बाकी यहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। इसमें टूर बैग्स अवेलेबल है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के सेंटर वाले एरिया में 2 एयर वेंट्स अवेलेबल है। जापानीज इंफोटेनमेंट सिस्टम है। साथ ही इसमें AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है। हैजर्ड बटन और एक डिजिटल क्लॉक दी गई है। स्टोरेज स्पेस है। नीचे वाली साइड पे बड़ी सी एस्ट्रे है। सिग्नल लाइटर का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर साथ ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें मैनुअल के बहुत थोड़े ऑप्शंस आते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है। 2 कप होल्डर के ऑप्शन दिए गई हैं। आर्म रेस्ट है जो कि प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है विद स्टोरेज स्पेस। ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, नॉर्मल सी साइज का है। पैसेंजर डोर कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रेयर व्यू मिरर नॉर्मल सा है। वार्म लाइट्स दी गई हैं। सनशेड्स ड्राइवर के लिए भी अवेलेबल है और पैसेंजर के लिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी वायलेट मिरर अवेलेबल नहीं है।
फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ बहुत ही बेहतरीन और अलग क्वालिटी के सीट्स है, क्योंकि ये जापानीज़ है। यहाँ पे जो कुशनिंग वगैरह का यूज़ हुआ है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। फिर ये सीट्स टू एडजस्टेबल है, यानी टू है, यानी आप इसके हाइट को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ें हमारी लोकल क्रोला में नहीं आती उस वक्त के हिसाब से। रेयर कैबिन की बात की जाए तो ये करोला अच्छी खासी स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। और स्ट्रेट कार या वैगन कार की जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं। इनके जो ट्रंक है ये आप इजीली यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। फिर रेयर सीट्स इसके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। 3 हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, आर्म रेस्ट इसके सेंटर में अवेलेबल नहीं है। लेग स्पेस भी इसकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं है। रेड डोर कार्स में भी स्पीकर के लिए इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की गई है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो स्ट्रेट कार होने के बहुत सारे फ़ायदे भी है। आप इनकी ट्रंक स्पेस को और भी बढ़ा सकते हैं इन सीट्स को फोल्ड करके। इसके अलावा इसकी ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे इजी 4 से 5 लोगों का लगेज आ सकता है। फिर इसमें स्पेयर टायर, इस तरह की सारी चीज़ें अवेलेबल है। एक लाइट भी दी गई है और यहाँ पे जो कवर्स वगैरह लगे हैं वो अभी तक वेल मेंटेन है। कहीं से चीज़ें आप लोगों को ख़राब नहीं मिलेगी। इंजन की बात की जाए तो इस करोला फील्डर में बहुत ही बेहतरीन इंजन लगा हुआ है, और इस इंजन की ख़ास बात यह है कि ये पावरफुल भी है। यही इंजन टोयोटा के बाकी प्रोडक्ट्स में भी मिल जाता है। सो ये है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का VVDI टेक्नोलॉजी के साथ 1NG FE। ये तकरीबन 1500 सीसी होती है। फिर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इसमें मैनुअल के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें ABS, एयरबैग सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 108 हॉर्स पावर विद 132 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये तकरीबन आप लोगों को 13 to 14 तक फ्यूल एवरेज इजीली प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा करोला फील्डर एक्स पैकेज? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।